बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं। अच्छा भाई बच्चों, ये एक्सरसाइज है 4.4 और उसका सेकंड पार्ट एक वीडियो बनी हुई है। प्लेलिस्ट में देखिएगा, हर वीडियो में यही कहता हूँ, प्लेलिस्ट में देखा करें जो चीज़ ना मिले आपको। ओके सो इसमें किस तरह के सवाल हैं? तो ये सारे वही पार्शियल फ्रैक्शन वाले ही हैं। अब ये पहला सवाल देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो ओवर में टर्म है, ये एक तो वो क्वाड्रेटिक है, दो दर्जी मसावात या दो दर्जी चीज़ है ये, और उसके ऊपर फिर स्केयर भी है। तो दो चीज़ें यहाँ इकट्ठी हो रही हैं। तो हमने इसको कैसे करना है? पहले जो एक तो ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है एक्स स्केयर प्लस 4, एक दफ़ा उसको लिखना है और एक दफ़ा ब्रैकेट समेत मुरब्बा या स्केयर जो भी है उसको भी साथ लिखना है। ठीक हो गया। और जो आपको पता है कि जब हम ये दो दर्जी या क्वाड्रेटिक चीज़ को लिखते हैं तो ऊपर ax प्लस बी लिखना होता है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को दोबारा लिखा है और साथ स्केयर भी है तो उसके ऊपर फिर आएगा cx प्लस डी, क्योंकि अभी भी उसके नीचे क्वाड्रेटिक है। सही है। तो इस तरह से करके इसको हमें लिखना है। अच्छा, जब ये लिख लिया तो अगला काम वही है जो पिछले 3 एक्सरसाइजेज में करते आ रहे हैं कि हमें ये ओवर को ख़त्म कराना है। तो इधर से तो ख़त्म हो गया, इसको लिख लिया, लेकिन जब यहाँ आना है तो देखें इसके नीचे एक सिंगल है, क्योंकि ये होल स्केयर है ना। स्केयर का मतलब होता है ये चीज़ दो दफ़ा है, यहाँ पे एक दफ़ा है ना, तो एक दफ़ा वाली चीज़ एक दफ़ा से कटेगी तो एक रह जाएगी। तो ये जो ax प्लस बी है उसके साथ एक दफ़ा एक्स स्केयर प्लस 4 आ जाएगा। और ये चूँकि सारी वही सेम चीज़ है जो ओरिजिनल है हमारी, तो फिर ये सारी कट जाएगी, तो हमारा सिर्फ सी एक्स प्लस डी रह जाएगा। ये वही आइडिया है जो पिछले 3 एक्सरसाइजेज में किया हुआ है। अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब पिछले अभी आपके सवाल क्लियर नहीं है, तो वो आप ज़रूर उनको करें दोबारा से। अब आगे क्या करना है, ये लिख लिया। अब यहाँ फिर वही है कि a और b को अलग-अलग कर लें। तो a के साथ x है, x ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, x की 3 पावर हो जाएगी और साथ 4x होगा। ये देखें a के साथ हम ये लिख रहे हैं। b तो अकेला है तो b के साथ सिर्फ ये चीज़ जो है वो लिख दें, बाकी ये दोनों तो वैसे ही हैं cx और d। अब यहाँ कोई भी वैल्यू हम लगाते नहीं है इस मश्क के अंदर, इस एक्सरसाइज में। यहाँ सिर्फ कंपैरिजन है, मुवाजना है। सबसे बड़ी पावर 3 है ना x की, तो सबसे पहले उसी को आप कंपेयर करवा लें। तो इधर 1 इसका आ गया कोएफिशिएंट या अददी सर, और इधर इसके साथ a है, वो a ले लें। अब देखें ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है जी, a बराबर 1, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह एक्स स्केयर को कंपेयर करेंगे। अब देखें यहाँ एक्स स्केयर नहीं है ना, तो 0 आएगा, इक्वल टू यहाँ किधर है, ये है एक्स स्केयर, तो उसके साथ b है और कोई चीज़ नहीं है, तो फिर b बराबर 0, तो b का आंसर आ गया डायरेक्ट के वो 0 है। अब हमने x का कंपैरिजन करना है। अब जब x का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ फिर x नहीं है क्योंकि ये तो 3 पावर वाला है, तो 0, और इधर से ये देखें ये x है तो 4a आएगा और ये साथ c आएगा, 4a और c, ये देखें ये आ गया, और इधर से 0। a की वैल्यू निकली भी है 1, वो लगाएंगे, 4 1 ज़र 4, और उधर जाएगा तो माइनस का, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -4। और अभी हमारे पास d, उसका आंसर हमें चाहिए, तो उसके लिए हम अब कंपैरिजन करेंगे कांस्टेंट वैल्यू का। अब देखें इस तरफ कोई कांस्टेंट नहीं है, 0। यहाँ देखें कौन सी कांस्टेंट है, ये सारी x वाली है ना, तो ये है कांस्टेंट 4b, और ये d भी कांस्टेंट है, इसके साथ भी x नहीं है, तो 4b प्लस d इक्वल टू 0, तो वो हमने इसको लिख लेना, 4b प्लस d इक्वल टू 0। और b की वैल्यू 0 है, वो लगा दें, तो फिर ज़ाहिर है ये पार्ट तो 0 हो गया, तो फिर कोई भी वैल्यू नहीं रही, d जो है वो 0 रह जाएगा। तो अब चूंकि चारों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हमने कहाँ लगाना होता है, इस जगह पे, इस जगह पे a b c d की जगह चारों वैल्यूज़ लगा दें, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं। a की वैल्यू 1 आई थी, b 0, c की वैल्यू -4 आई थी और d 0, तो ज़ीरोज़ को छोड़ दें तो बाकी 1x रह गया उसकी जगह पे, और यहाँ 4x साथ माइनस है तो उसको इधर लिख लें, तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इजी है, मुश्किल नहीं है। एक सवाल है थोड़ा लेंथी, ये वाला, ये ज़रा देख लें, मुश्किल नहीं है, लेंथी कह सकते हैं। अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये हो जाता है। ओके, अब इसमें देखें क्या है। इसमें चीज़ ये है कि एक उसकी है लीनियर फॉर्म और दूसरी वही है जो हमने पीछे अभी की है। तो लीनियर को आपको पता है कि वो तो a/x - 1 आपने लिख देना है उसको। जब इसकी बारी आनी है तो एक दफ़ा तो अंदर वाले की बारी है ना, तो अंदर वाले को लिखा और साथ bx + c, और एक दफ़ा फिर सारे को लिखना होता है,
तो फिर वो ज़ाहिर है सी तक तो यहाँ हो गया, तो आगे डी आएगा, डी एक्स प्लस ई। अब 5 चीज़ें हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई, 5 वैल्यूज़ के आंसर्स लेने हैं। अब पहला काम तो फिर वही है कि नीचे वाला ये ख़त्म कराएं, तो ऊपर ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखें ए के पास नीचे क्या है, एक्स माइनस 1, तो वो इससे कटेगा और ये चीज़ सारी ए के साथ आएगी, प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके नीचे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 दफ़ा है, एक कटेगा एक रह जाएगा, वो उस एक ने आना है, ये देखें ये वो लगाया है, और साथ एक्स माइनस 1 भी आना है क्योंकि वो नहीं है इसके पास, तो वो भी आना है। और फिर जब यहाँ पहुँचेंगे डी एक्स प्लस ई के साथ, तो यहाँ ये सारी रकम ये वाली होल स्क्वायर वाली ये कट जाएगी और ये रह जाएगी, तो एक्स माइनस 1 रह गया। लो जी, अब ये हो गया सीधा। अब लेकिन अब ये थोड़ा सा काम यहाँ लेंथी ये है कि इन सब को आपको खोलना पड़ेगा। एक तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, दूसरा इनको ज़रब दिलानी है, और यहाँ पे भी ये डी और ई को अलहदा करना है, बी और सी को अलहदा करना है। ये 2-3 चीज़ें हैं यहाँ करने वाली। तो पहले तो इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं ना, ये ज़ाहिर है मैंने भी मिस्टेक कर दी थी बीच में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला वही था ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो वो हम लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो उसने x4 हो जाना है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहता है, और जो 2ab होना है 2 इंटू ये और ये, तो 2x स्क्वायर 1 जार 2x स्क्वायर, तो वो 2x स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पहुँचेंगे तो bx प्लस सी को एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। कैसे होता है, पहले x को लेते हैं, x को इसके साथ और फिर x के साथ, x और x का स्क्वायर, x का क्यूब हो जाएगा, x 1 जार x, फिर ये -1 ने इससे होना है तो माइनस एक्स स्क्वायर वो आ गया, और -1 1 जार -1, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 रकमें बन जाएंगी। और यहाँ मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं होना, सिर्फ अलहदा ही करना है, तो इसको चले एक दफ़ा मैंने वैसे ही लिख दिया, अगली दफ़ा में उसको हम अलहदा कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये आ गया नीचे वाला स्टेप। ए वाला पार्ट तो वैसे ही लिख लें, ज़रा सीधा मैंने कर दिया, 2x स्क्वायर को पहले लिख लिया, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, जैसा है वैसे ही लिख दें आप। यहाँ अब अलहदा करें, b के साथ x है ना, b लिख लें और उस x को अंदर ले जाएं, हर एक का एक x बढ़ जाएगा, ये 4 पावर हो जाएगी, ये 2 पावर हो जाएगी, ये 2 से 3 हो गई, और ये हाली 1 था तो वहाँ पे x आ गया, x 1 जार x, ठीक हो गया। इसी तरह सी तो है ये अकेला, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं है, तो सी के साथ ये सारी रकम लिख दें वैसे के वैसे ही, ठीक है, सी के साथ ये सारा आ जाएगा। फिर आज यहाँ पहुँचे डी के साथ x है, तो डी लिख के और x ने इधर अंदर मल्टीप्लाई होना है, x जार x स्क्वायर और x 1 जार x, और e के साथ फिर वही कि वो अकेला है e, तो x माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें सीधा हो गई हर चीज़, a b c d सब अलहदा हो गए हैं। अब आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये देख लें कि एक वैल्यू आप ले सकते हो x माइनस 1, तो इसको 0 के इक्वल रख के ये वैल्यू पुट कराई जा सकती है। तो ये एक दफ़ा तो वैसे मैंने ये कंपैरिजन करा दिया था x की पावर 4 का, वो मैंने ये लिख दिया, लेकिन पहले पुट करा ले तो बेहतर है, ये बाद में करें ये वाला स्टेप, वो मेरे से पहले हो गया। तो बहरहाल x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, x इज इक्वल टू 1। अब सिर्फ ये देख लें कि लगता किधर है, क्योंकि जहाँ x माइनस 1 होगा उधर नहीं ना लगना इसने, तो वो एक दफ़ा यहाँ शुरू वाली पे देखें, यहाँ से क्लियर होगा। यहाँ पे भी आ रहा है x माइनस 1, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी ये सारा भी ख़त्म होगा, ये सारा भी ख़त्म होगा, सिर्फ रहेगा a वाला। तो सिर्फ a वाले पार्ट में आपने लगानी है और इधर लगानी है वैल्यू, तो वो देखें हम आगे यही करेंगे, इस साइड पे भी लगा ली, a वाले पार्ट के अंदर भी 1 को लिख लिया। अब आगे से हल करना इजी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर है तो वो 4 होगा, और 4 उधर जाके डिवाइड होना है 1/4, ठीक है ना, वही पुराने स्टेप्स हैं। तो a आ गया, और अभी ये जो मैंने x की 4 का कंपैरिजन कराया था मुआजना, देखे ना इस साइड पे कोई x की 4 नहीं है तो उधर 0 आना चाहिए, यहाँ x की 4 है उसके साथ a है वो a आ गया, यहाँ पे भी x की 4 है b, उसका b आ गया, तो ये a प्लस b इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आ जाएगी। और a चूँकि हम निकाल चुके हैं 1/4, तो a की जगह 1/4 लगाएं और उसको उठा के उधर ले जाएं, तो ज़ाहिर उसने माइनस का हो जाना ना, तो b आ जाएगा -1/4। अब x की 3 पावर का कंपैरिजन कर लें, अब आसान है, पिछला काम मुश्किल था, बस ये आसान है। x की 3 यहाँ नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, यहाँ देखें ये x की 3 है तो -b, यहाँ x की 3 है तो c,
और बस माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वो आ जाएगा, ये देखें। और बी हमने निकाला है -1/4, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू जो है वो -1/4 लगा ली। बी की जगह -1/4 लगाएंगे तो माइनस पहले से भी तो है ना, ठीक है, क्योंकि बी की देखें माइनस की अपनी वैल्यू है उसकी, तो यहाँ पहले से भी माइनस है, तो 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो +1/4 बनेगा यहाँ। वो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसने फिर माइनस हो जाना है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट स्टेप लिख दिया हुआ है, c -1/4 आ जाएगा। इसी तरह x² को कंपेयर कराएं, वो मैंने लिखा हुआ है a b c d 4 वैल्यूज़ उसमें आ रही हैं, तो फिर a b और c तीनों वैल्यूज़ आपको लगानी है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। a की 1/4 है, b -1/4 है, c वो 1/4, ये तीनों वैल्यूज़ लगा लें, ठीक है। और आप ध्यान देखें ये +1/4 और -1 ये कट जाना है, और 2/4 ये रह जाएगा। ये जाएगा दूसरी साइड पे, क्योंकि इस 1 के पास जाना है उसने, तो फिर उसने माइनस हो जाना है। तो इसका एलसीएम 4 1 4, ठीक है। 4 - 2 करेंगे तो 2/4, और 2 से कटवाएं 4 को 1/2, तो डी का आंसर 1/2 आ जाएगा। अभी भी हमारा ई रहता है, तो अब हम अभी तक हमने x² तक कंपैरिजन कराया है, अब x का कंपैरिजन करा लें, ठीक है। वो देख लें, यहाँ इधर x नहीं है कोई भी, इधर भी नहीं है, यहाँ है -b, यहाँ है +c -d और +e, ठीक है। इस तरह से करके वो लिख के फिर वैल्यूज़ उसमें पुट करा दें। सारा स्टेप उसी तरह से है, ये आपके सामने है। बी सी डी की वैल्यूज़ लगाई हैं, जहाँ ज़ाहिर है 2 माइनस इकट्ठे हो जाएं प्लस हो जाते हैं, और जहाँ सिंगल माइनस है वो लिख लें। यहाँ से भी देखें ये दोनों कट जाएंगे, बड़ा इजी हो जाएगा। हाल ही -2/4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो ई निकल आएगा। तो इसको फिर डिवाइड करा लें, 1/2 हो जाता है। अब एंड काम वही है कि वैल्यूज़ पुट करानी है आपने, ठीक है। तो वो हमने वैल्यूज़ लगा दी हैं। इस सब के नीचे इसके ओवर भी 4 आ रहा है, इसका ओवर भी 4 आ रहा है, तो उनके ओवर में ले जाएं, जैसे मैंने 3 में कहा था, 4.3 में, कि आप जो ओवर वाली चीज़ है उसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। और चूंकि दोनों का माइनस है तो वो माइनस बाहर निकाल दें, और यहाँ पे भी वो दोनों का ओवर 2 है तो 2 नीचे लिख लिया, बाकी ऊपर वही x+1। तो इस तरह से करके ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 जो है तो इजी, लेकिन एक ज़रा नया स्टेप करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर भी 4 पावर है, नीचे भी 4 बन रही है, क्योंकि एक जैसी पावर नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऊपर वाली पावर छोटी हो, फिर हम करते हैं सवाल। तो नीचे देखें 4 क्यों बन रही है, क्योंकि 2 बाहर भी तो है ना, तो 2 ये है, 2 2 4 हो जाती है, तो 4 4 वो इक्वल हो जाएगा, तो हमें डिवाइड कराना पड़ेगा पहले। नीचे देखें होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का फार्मूला आप खोल लें, a² + b² + 2ab जैसे लगाते हैं, तो उसको आप हल करें। 4 पावर हो गई x की, 2 का स्क्वायर लें 4 हो गया, 2 2 4 x² वो आ गया। अब जाहिर है ऊपर वाली को अंदर रखते हैं, नीचे वाली को बाहर रखते हैं, ठीक है। ऊपर वाली को अंदर, नीचे वाली को बाहर, और उससे डिवाइड। अब डिवाइड कराने के लिए देखें पहली अमाउंट को देखा जाता है, दोनों सेम है, वो भी x4 है वो भी x4 है, तो फिर 1 से ही हमने कराना है हल। तो 1 से ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी तो यही आएंगी, वही तीनों हमने यहाँ लिख ली। फिर हमें साइन चेंज कराने होते हैं, डिवाइड का रूल है ना, और ये दोनों हमेशा कटते हैं, तो ये आ गया -4x² और ये -4 आ गया। अब ये छोटी हो गई है क्योंकि x का स्क्वायर है, बाहर 4 है, तो बस यहाँ तक ही डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके फिर आंसर कैसे लिखते हैं, ये जो जिसने डिवाइड कराया है वो अकेला ऊपर, फिर नीचे ये जो रिमाइंडर आता है, बाकी जो बचती है चीज़ उसको ऊपर लिखा जाता है, और ये जो चीज़ है वो नीचे आ जाती है, ऐसे लिखते हैं इसे। लेकिन चूंकि देखें इन दोनों के साथ माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने। और ये जो चीज़ है ये कहाँ से आई थी, ये जो हमने बनाया है वो देखें, ये फार्मूला खोल के अल्टीमेटली ये चीज़ थी ना वो, तो हम वापस यही लिख देते हैं उसकी जगह पे, क्योंकि ये हमें चाहिए। तो हमने उसके ओवर में जो चीज़ लिखनी है वो वही लिख लेनी है जो शुरू में है, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है सारी, इस पे हमने फिर अपना वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला सारा प्रोसेस करना है। ये अब मेन सवाल होगा, इसको लेंगे साइड पे रखेंगे, और फिर जाहिर है इसका वही ax + b और cx + d बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे किया था ना कि नीचे होल स्क्वायर है, तो एक दफ़ा अंदर वाली चीज़ को अलहदा से और फिर सारी चीज़ को अलहदा से। और इधर क्या होगा कि इधर ax + b के नीचे x² + 2 है, सिंगल पावर है, सिंगल सिंगल से कटती है तो एक रह जाती है, तो ax + b के साथ ये अमाउंट आ जाएगी,
और सी एक्स प्लस डी के साथ तो वो सारी की सारी है, जो ये है वही है ना, तो सारी कट जाती है, ये अकेला हो जाएगा। ये एग्जैक्ट वैसे हो रहा है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा देखें। तो बहरहाल इसका ये स्टेप जो है ये बन जाएगा फिर ये वाला, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हुआ है। और यहाँ से फिर वही कि ए अलहदा कर दें, बी अलहदा कर दें। ए के साथ एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स की पावर ये 3 हो जाएगी, ये 2x हो जाएगा। बी के साथ ये सारा ऐसे ही और ये साथ ये, ठीक हो गया। अब ये हमने सीधा कर लिया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं बड़े आराम से। x की 3, क्योंकि x की 3 है ना सबसे बड़ी, उसका कंपैरिजन पहले इधर नहीं है, 0 लिख लें। इधर x की 3, ये a है, कोएफिशिएंट्स को लिखा जाता है, तो a इज इक्वल टू 0। फिर आप x स्क्वायर पे आ जाएं, इधर x स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर x स्क्वायर ये b के साथ है तो b आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर x का कंपैरिजन करने लगे हैं, तो x में देखें यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, 2a और ये c, तो 2a और c वो आएगा। और a की वैल्यू तो ऊपर हमने निकाली है, वो 0 आई है, तो फिर ये सारा भी 0, तो c इज इक्वल टू 0। और अभी हमें d भी चाहिए, तो अब कांस्टेंट का कंपैरिजन, कंपेयरिंग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट में देखें तो यहाँ 4 है और ये 2b है और ये d है, ठीक है। तो ये आएगा 4, 2b और d। और फिर b की वैल्यू लगा दें 4, 4 2 आर 8, 8 उधर जाके माइनस होगा, 4 माइनस 8, तो 4 माइनस 8 करेंगे तो -4, तो d का आंसर भी आ गया। अब ये चारों वैल्यूज़ आपने यहाँ लगानी है, पहले इधर लगा के फिर उस आंसर को यहाँ पुट कराना है इस जगह पे 2 दफ़ा, ठीक है। एक दफ़ा पहले यहाँ वैल्यूज़ लग जाएंगी और जो आंसर आएगा फिर यहाँ वैल्यू भी लगेगी, तो वो मैंने आगे आपको कर दिया है। सो देखें, पहले ये उनकी वैल्यूज़ लगाई, क्योंकि a और c 0 0 आए हैं, तो ये x वाला पार्ट इनका ख़त्म हो जाना है, 4 ओवर ये और 4 ओवर ये, लेकिन ये माइनस का वो लिख लिया। और इसने जब उसमें पुट होना है, जो मैंने कहा था 1 माइनस में, तो उसकी जगह पे देखें ये आया, बाहर माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट लगाई है, और ब्रैकेट लगाने की वजह से बाहर माइनस है तो उसने फिर साइन चेंज करने, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।